कर्म की जड़ें। एक हरा भरा चारागाह था जहाँ श्री कृष्ण की गायें चरा करती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उस चारागाह में अन्य कोई अपने पशु लेके नहीं जाता था। यदि कोई अपने पशु लेके वहाँ जाता तो वहाँ की सारी घास भूरी हो जाती और सूख जाती। फलतः ऐसी घास को पशु न खाते। इन पशुओं के स्वामी भी निराश होते जब वे देखते कि हरी घास न मिलने के कारण उनके पशु दूध नहीं दे रहे हैं। एक दिन श्री कृष्ण की गायों से ईर्ष्या रखने वाले कुछ लोग उनकी गायों के पीछे पीछे चारागाह चले गए। वहां श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ बातचीत करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। पशुओं के पीछे जाते हुए इन लोगों ने वहां एक चमत्कार देखा। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की गायें घास की पत्तियों के साथ बातचीत कर रही हैं। घास की पत्तियां गायों से कह रही थी, प्यारी गायों, हमें खाओ, हमें चबाओ, हमारे दूध को मक्खन में बदल दो, ताकि यशोदा और गोपियां श्री कृष्ण के सामने उसे खाने के लिए अर्पित करें। घास की पत्तियों की बातें सुनकर गायें भी बड़ी उत्सुक हुई और उनसे बोली, हम कितनी घास खा सकती हैं? तुम तो बड़ी जल्दी उगती हो। घास की पत्तियों ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा, हम इस तरह उगकर अपनी जड़ तक पहुंचना चाहती हैं। हम इतनी जल्दी उगकर यह चाहती हैं कि श्री कृष्ण के लिए हम अर्पित हो जाएं। हमारा जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाए और बाद में हमें जीने की आवश्यकता न हो। यही कारण है कि हम श्री कृष्ण की गायों की प्रतीक्षा करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण गौशाला में अपनी प्रत्येक गाय का दूध पीते हैं। श्री कृष्ण की गायों का पीछा करने वाले लोग पहले स्तब्ध रह गए, किंतु बाद में उन्हें बोध हुआ, हे परमेश्वर, हमें भी घास की हरी भरी पत्तियां बना दो। हम अपने आप को बिना किसी भेदभाव के आपके श्री चरणों में पूर्णता समर्पित कर देंगे। आप हमारे कर्मों की जड़ों पे इस प्रकार प्रहार करें कि जीवन के उपवन या चारागाह की हमें फिर कोई आवश्यकता न पड़े। आपके बिना हमारा जीवन नीरस है, निष्फल है, भूरा और सूखा है। जब आप हमारे साथ होंगे तो हम हरे भरे प्रकाशमान होकर आपके श्री चरणों में पूर्णता समर्पित हो जाएंगे।